आज हम क्लास फर्स्ट सेकंड और थर्ड के लिए बेसिक कंसेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन आपको कराने जा रहे हैं कि कैसे सब्ट्रैक्शन कराते हैं। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो बच्चे एडिशन से बहुत फेमिलर होते हैं, बड़ी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा सब्ट्रैक्शन की तरफ आता है तो ये एकदम उससे उल्टा पड़ जाता है उसको, और उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो इसमें मैं दो तरीके क्लब करके कराना चाहूँगा। जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता था, जो हमारा एनसीईआरटी ने आजकल अप्रूव किया हुआ है, और दूसरा जो हमारे पुराने ज़माने में होता था, हमारे वेदास से लिया हुआ है, तो वो वैदिक मैथ। दोनों को मैं क्लब करा के यहाँ कराने की कोशिश करूँगा और मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी समझ आएगी। जैसे देखिए, पुराने टाइम में हम लोग एडिशन, जब छोटा बच्चा होता था तो हम ऐसे कराते थे। मान लेते हैं 9 और 6, इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम बच्चे को पहले तो ये कराते थे कि 9 लाइन्स लगा ले, 4 5 6 7 8 9 लाइन्स हो गई। अब 9 लाइन्स हैं तो इसमें से 6 लाइन्स वो काट दे। 3 ये वाली कट गई, 3 ये वाली कट गई, पीछे बच गया 3। तो बच्चा इसको काउंट कर लेगा और इसको लिख लेगा। ये था जब हम बच्चे को पहले कराते थे लाइन से, और ये बेसिकली लंबा मेथड है। अगर हम इसको इस तरह से कर लें कि बच्चे को ये हैबिट बना दें कि ये 6 है और ये किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, 9 में से, तो बच्चा क्या करे, 6 के आगे काउंट करना शुरू कर दे। कब तक? जब तक 9 आ जाए। जो मेरी फिंगर है एक हैंड की, तो मैंने इसको करने के लिए कहा, 6 था मेरे पास, तो 6 के आगे क्या आएगा, 7 8 9। तो मेरे पास कितनी फिंगर्स बच गई, 3। तो ये भी वही चीज़ है, ना इसमें लाइंस लगेंगी, ना इसमें से कोई और चीज़ होगा। इसके करने में और इसके करने में टाइम बहुत सेव हो जाएगा। जैसे आपने देखा कि 6 था, तो 6 नहीं गिनना आपने, 6 के आगे अगला नंबर गिनना है, तो इट इज़ 7 8 9। तो कितनी फिंगर्स रह गई, 3। यही क्वेश्चन हम किसी और क्वेश्चन में डाल के कर लेते हैं। जैसे हमारे पास 8 था, तो मान लीजिए 4 है। हमारे पास 4 है, तो अब 4 जो है वो छोटी टर्म है, और ये जो 6 है 8 है ये बड़ी टर्म है। तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या करना है, 4 को काउंट करना है, 4 के बाद काउंटिंग शुरू करनी है। कब तक करनी है, 8 तक। तो मेरे पास ये एक हैंड की फिंगर है, आपको ज़रूरत हो दूसरे हैंड की फिंगर डाल सकते हैं इसमें। 4 हमारे पास है, यहाँ से गिनना शुरू करो, 5 6 7 8। कितनी फिंगर यूज़ हुई, 4। अब हमें लाइन लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं, हम बिना देखे आंसर कर सकते हैं। इट इज़ फॉर क्लास 1। इसी तरह से अगर आप 2 डिजिट नंबर कर लेते हो, जैसे 9 7 65, अब ये क्लास 2 के लिए। और ध्यान क्या रखना है कि वंस और टेंस, क्योंकि वंस और टेंस याद रखेंगे तो हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास 5 है, और कितने में से सब्ट्रैक्ट करना है, 7 में से। तो यहाँ पे हम फिंगर अपनी निकाल लेते हैं बाहर, 5 के बाद क्या है, काउंट करो जब तक 7 आ जाए, तो इट इज़ 6 7। हमारी कितनी फिंगर हो गई, 2। तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। सो सिंपल इट इज। अब 6 है, 9 करना है, तो 6 के बाद 7 8 9। कितनी फिंगर हो गई, 3। ये था जब हम सिंपल सब्ट्रैक्शन करते हैं। फिर आप आ जाओ जिसमें कैरी वाला होता है। कैरी वाले में नॉर्मली बच्चे को ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 76 58। तो मैं यहाँ स्क्वायर बना लेता हूँ। स्क्वायर कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि बच्चों के पास जो कॉपी होती है वो स्क्वायर वाली होती है। बच्चे को नॉर्मली इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है कि मैं कैसे करूँगा। अब देखने वाली क्या चीज़ है, ये 8 है, बड़ा है 6 से, और ये नंबर 1 है, और ये नंबर 10 है। अब जैसे हम नॉर्मल लाइफ में बारो करते हैं, उधार लेते हैं,
बारो करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बारो करेंगे तो बारो का मतलब है उधार। यहां पे भी हम वही उधार करते हैं। अब जब वंस वाला नंबर उधार मांगने जाएगा तो ये ऐसे नहीं मांगेगा, ये टेंस के पास जाएगा और टेंस इसको उधार देना भी चाहेगा तो 1 की शेप में नहीं देगा। जैसे ये 6 है तो ये 6 के साथ 1 लगा लेते हैं हम नॉर्मली। तो ये कंसेप्ट क्या है, वंस और टेंस। जब टेंस उधार देगा तो ये नंबर यहाँ पे 16 बन जाएगा। मीन्स 1 आ गया वंस वाला 6 और टेंस वाले ने दिया तो ये 1 यहाँ चला गया वंस में, तो ये बन गया 16। यहाँ पे जो बचा है उसको जरूर लिख लेना आपने। अब देखिए जैसे मैं आपको पहले बताया था 16, तो कैसे 8 हमारे पास है तो हमने 16 गिनना है। तो ध्यान रहे कि हमारे पास यहाँ पे 9, 10, 11, 12, 13 पे हम पहुँचे हैं। तो इसका मतलब 14, 15, 16 कितनी फिंगर्स हमने यूज़ की, 5 इस साइड की, 3 इस साइड की। तो काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 8। अब दूसरा 6 और 5, तो 5 कितना काउंट करेंगे 6 आ जाए 1। ये हमारे पास था। अब इसी क्वेश्चन को हम वैदिक मैथ में कर लेते हैं कि वैदिक मैथ में कैसा है। सो सिंपल इट इज 7, 6, 5, 8। वैदिक मैथ में हमें बताया जाता है कि आप क्या कर लो, आप ले लो बेस 10 का। अब देखिए ये 6 जो है ये छोटा है और 8 बड़ा है। जब 8 बड़ा है तो 8 देखिए 10 का कितना कम है, मीन्स 8 का कॉम्प्लीमेंट 10 के लिए क्या है, तो 8 में से 10 निकालेंगे तो ये 2। 6 के साथ 2 को ऐड कर लो, 6 आपने किया तो 2 और ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, 8। तो ये भी कितना हो जाएगा 8। लेकिन जब हमने यहाँ कॉम्प्लीमेंट लिया तो इसमें से एक नंबर कैरी कर लो तो 6 बच गया। अब 6 है तो 5, ये छोटा है कॉम्प्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं। 6 में से 5 निकालेंगे, 5 को काउंट करना है कितना 1 ताकि 6 आ जाए। तो ये कितना है, ये देखो ये वैदिक मैथ से था। ये जो नॉर्मली आप करते हैं सिंपली क्या है, यहाँ पे हम बहुत लंबा नहीं गिनना पड़ता, टाइम सेविंग हो जाएगा। अब इसी तरह से आप 3 डिजिट कोई नंबर ले लो, जैसे 7, 0, 4, 5, 6, 9। मैंने इसको इस तरह से ले लिया ताकि बच्चे को बारो का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर पाऊँ। 0, 10, 100। अब देखो ये 4 है तो यहाँ 9 है, बड़ा नंबर है 4, छोटा नंबर है 9। ये कॉम्प्लीमेंट तो बड़ा नंबर है 9, छोटा नंबर है 4, तो इसका कॉम्प्लीमेंट 9 का हम निकाल सकते हैं कि 1 आ जाएगा। 1 को 4 के साथ ऐड कर लो। लेकिन हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, यहाँ 0 है खुद ही, तो ये क्या बारो करेगा। जब ये बारो नहीं कर पाएगा, दे पाएगा, तो यहाँ से हमें बारो करना पड़ेगा। पहले टेंस वाला इससे बारो करेगा 1, तो यहाँ 6 बच जाएंगे, ये 10 बन गए। यहाँ से एक नंबर फिर इसने बारो किया तो 9 हो गए, तो इसकी ज़रूरत नहीं। अब आपने देखा कि 9 का कॉम्प्लीमेंट क्या है 1, 10 के हिसाब से 4 में 1 डाल लो तो कितने हो गए 5। अब 9 में से 6, तो 6 आप काउंट कर लो, 6 आपने किया हुआ 9 तक जाना है। 7, 8, 9 कितनी फिंगर्स हमने यूज़ की 3। अब 5 है तो 5 के बाद हमने कितनी फिंगर यूज़ की 1, तो इट इज़ 1। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अगर आप इसको थोड़ा और आगे करो उतना ही मज़ेदार होता जाएगा। जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी वैसे वैसे आप इसको आराम से कर सकते हो। ये मैंने सेकंड क्लास के लिए पेश किए हुए 5-6 क्वेश्चंस, चाहे तो फर्स्ट क्लास का बच्चा भी इसको आराम से कर सकता है। आई होप अगर इस मेथड को आप सही तरह से फॉलो कर लेते हो, किसी बच्चे की किसी भी सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। अगेन स्टूडेंट्स, आई होप आप घर में रह के एंजॉय कर रहे होंगे। Thank you once again. Wish you best. You will do more in your studies so that your time will not be wasted in the home due to lockdown period. Thank you once again.